स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हम लोग प्रीलिम्स स्पेशल के इस स्पेशल एपिसोड में शुरू कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट। जैसा कि आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि सर हिस्ट्री के अलावा आप जियोग्राफी को भी लेकर के चले, तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट भूगोल यानी जियोग्राफी लेकर के चल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आप सबको हिस्ट्री सब्जेक्ट को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास जो है कराया था। उसमें सिर्फ अभी विश्व इतिहास जो है बाकी रह गया है, जिसको कि मैं आगे कंप्लीट करूंगा। लेकिन शुरू करते हैं हम लोग आज के इस नए सब्जेक्ट के नए सेशन को, नए टॉपिक को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भूगोल का परिचय। भूगोल को एक विषय के रूप में किस देश के लोगों ने शुरू किया था? भूगोल किस देश में एक धार्मिक विषय वस्तु हुआ करती थी? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ प्रश्न, जैसा कि पूछा गया है कि विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था? भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा गया है? भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? या विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया? भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया? भारत के मानचित्र को विश्व के नक्शे पर सबसे पहले स्थापित करने का काम किसने किया? जैसे तमाम प्रश्नों का हम लोग आज एक एक करके व्याख्या देखेंगे और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। यह सेशन उन सभी परीक्षाओं के लिए जो है संजीवनी सिद्ध होगा जहां पर जीएस पूछा जा सकता है। लेकिन यहां क्वेश्चन को जो फ्रेम किया गया है, यहां कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको सिविल पैटर्न पर जो है फ्रेम किया गया है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले बता दें कि प्रतिदिन रात को 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों से मिलता हूं, जबकि सुबह 10 बजे नितिन सर आप लोगों को मिसलेनियस जीएस की क्लास में जो है मिलते हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। भूगोल के लिए जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग करने वाले इराटोस्थनीज किस देश के निवासी थे? आपके विकल्प हैं पुर्तगाल, रोम, यूनान या मिस्र। आप सबको बता दें कि जिस भूगोल को एक विषय के रूप में पढ़े पढ़ाने की परंपरा यूनान के लोगों के द्वारा शुरू किया गया, उस भूगोल को भारत में बहुत पहले वेदों पुराणों में ही लिखा गया था। विष्णु पुराण में इस बात को जो है सबसे पहले बताया गया कि पूरी की पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह नक्षत्र तारे पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। इसी बात को जब हिकैटियस के द्वारा बताया जाता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी के चारों तरफ जो है महासागर है, यानी पृथ्वी महासागरों से घिरी हुई है। हिकैटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया, भूगोल का पिता कहा गया। लेकिन भूगोल शब्द दिया किसने था? तो इराटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था। भूगोल शब्द किसके द्वारा दिया गया? जी हां, इराटोस्थनीज के द्वारा दिया गया और ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन? जियो और ग्राफिया। जियो और ग्राफिया से मिलकर के बना है। जियो का अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है क्या? अर्थ, यानी पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ग्राफिया का मतलब क्या होता है? इससे तात्पर्य है स्टडी या फिर एक्सप्लेनेशन या वर्णन। तो आपसे पूछा जाए कि जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से बना है? जियो और ग्राफिया। और जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब है स्टडी या एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जियोग्राफी क्या है, तो अब बताने की जरूरत नहीं है, अब तो आप भी बता सकते हैं कि जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ। भूगोल क्या है? बिल्कुल सरल शब्दों में भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है। और भूगोल के लिए सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का इस्तेमाल जिस महानुभाव ने किया, उनका नाम था इराटोस्थनीज। क्या नाम था? इराटोस्थनीज। और ये किस देश के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। जिस यूनान को जो है अब हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रीस के नाम से जानते हैं, और जिसकी राजधानी एथेंस है। यूनान के लोगों ने ही भूगोल को सबसे पहले एक विषय के रूप में शुरू किया था, वरना हिंदुस्तान की धरती पर यह धार्मिक विषय वस्तु हुआ करता था। इराटोस्थनीज ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी
की परिधि की माप किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की परिधि मतलब सरकमफियरेंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की परिधि सरकमफियरेंस ऑफ द अर्थ का मापन सबसे पहले जो है किसके द्वारा किया गया, तो आप बताएंगे कि इराटोस्थेनीज के द्वारा बताया गया। और वो लगभग उनके द्वारा जो बताया गया था पृथ्वी की परिधि की माप, वर्तमान समय में जब उसको अब तो वैज्ञानिक विधियों से भी देखा गया तो लगभग उतना ही बैठता है, यानी कितना 40,076 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि कितनी है, तो आप कहेंगे 40,076 किलोमीटर। और जैसा कि आप जानते हैं कि सरकमफियरेंस इज इक्वल टू 2πr, इसी को तो परिधि कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इन्होंने इसकी परिधि का माप किया है तो जाहिर सी बात है आर का मतलब क्या, रेडियस, त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले जो है किसके द्वारा माप किया गया होगा, उस सवाल का भी जवाब है इराटोस्थेनीज। पृथ्वी का व्यास डायमीटर जो कि रेडियस के ठीक डबल होता है, किसके द्वारा उसको जो है मेजरमेंट किया गया था, उस सवाल का भी जवाब होगा इराटोस्थेनीज। क्या कह लें कि अगर आप भी इतना मैथ जानते हैं कि अगर जो है किसी भी सर्कल का, किसी भी वृत्त का अगर जो है आपको परिधि पता चल गई तो उसके बाद तो आप इसका जो है व्यास भी बता सकते हैं यानी डायमीटर, इसका रेडियस भी बता सकते हैं यानी परिधि, या इसका जो है एरिया, क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट को जो है मेजर करने वाले पहले व्यक्ति थे कौन, इराटोस्थेनीज। इसलिए इराटोस्थेनीज को फादर ऑफ भूभौतिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूभौतिकी के नाम से भी जाना जाता है। भूभौतिकी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, जियोडेसी के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़े, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग से देखने वाला आभामय विज्ञान है, किसने कहा था, इराटोस्थेनीज ने, स्ट्रैबो ने, टालमी ने, या हम्बोल्ट ने। तो अभी तो इराटोस्थेनीज के बारे में मैंने बताया था कि इन्होंने पृथ्वी की परिधि की माप किया था, पृथ्वी की परिधि का मापन कार्य इन्होंने किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ सिस्टमेटिक जियोग्राफी कहा जाता है। क्या, व्यवस्थित भूगोल का पिता इनको कहा जाता है। किसको, व्यवस्थित भूगोल का पापा, पिता, पापा न लिखेंगे पिता। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे इराटोस्थेनीज को कहा जाता है, इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात को जो है स्टडी करने का जो है प्रयास किया, क्या, कि पृथ्वी का जो है अपनी एक्सिस पर जो है झुकाव कितना है, झुकाव कितना है। कहा जाता है ये सिकंदर के समकालीन थे इराटोस्थेनीज। जब सिकंदर हिंदुस्तान की धरती पर आक्रमण करने के लिए जब चला यूनान से, तो उससे पहले ही इन्होंने, किसने, सिकंदर ने इराटोस्थेनीज से कहा था कि आप भारत का मानचित्र जो है बना करके मुझे दें। तब दुनिया में सिर्फ दो ही कॉन्टिनेंट के बारे में लोग जानते थे, एक एशिया, दूसरा यूरोप, जिसको कि यूरेशिया के नाम से जाना जाता था। आज भी दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं, करीब 5 ऐसे देश हैं जो कि यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, जिसमें आपका मिस्र है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, जो आपका तुर्की, मिस्र जो है एशिया और अफ्रीका में पड़ता है। मिस्र एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, महाद्वीपों में पड़ता है, जबकि तुर्की, आपका रूस, अजरबैजान, जॉर्जिया और एक कजाकिस्तान, ये 5 ऐसे देश हैं जो कि एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। तो विश्व का उस समय मैप का मतलब यूरोप और एशिया का मैप। और आपसे अगर जो है पूछा जाए कि विश्व मानचित्र बनाने का जो है सबसे पहला प्रयास किया था किसने, इराटोस्थेनीज ने। भारत का मानचित्र बनाने का सबसे पहला प्रयास किया था तो किसने, इराटोस्थेनीज ने, क्योंकि वो दौर था तब भारत का मतलब एशिया और एशिया का मतलब भारत, क्योंकि भारत की सीमा कभी दजला फरात नदियों से जाकर के लगती थी। वो दजला फरात जो कि वर्तमान समय में इराक और ईरान के जो है बॉर्डर पे जो है बहती हैं। और इराटोस्थेनीज भारत का नक्शा बनाना शुरू किए और इतना नक्शा बनाए कि सिकंदर इनसे नाराज हो गया, कहा कि अब तक तो जो है हम वहां से चले आए होते,
बहरहाल इन्होंने प्रयास किया, सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर जो है 1/2 एंड 23 डिग्री झुकी हुई है, इस बात को भी कैलकुलेट करने का सबसे पहला प्रयास इन्हीं के द्वारा जो है किया गया। वो अलग बात है कि भारत के महान खगोलविद वराहमिहिर ने इसको सही सही सबसे पहले कैलकुलेट किया था। बहरहाल भूगोल को पृथ्वी की झलक स्वर्ग से देखने वाला आभामय विज्ञान किसने कहा? जी हां, कहा था किसने? तो आप कहेंगे किसने कहा था? तो टॉलमी के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था? टॉलमी के द्वारा जो है कहा गया। इतना ही नहीं, टॉलमी महोदय ने एक थियरी दी जिसको भू केंद्रित सिद्धांत के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? भू केंद्रित सिद्धांत के नाम से जाना गया। भू केंद्रित सिद्धांत, या यही इसी को जो है जियोसेंट्रिक थियरी कहा गया। क्या कहा गया? जियोसेंट्रिक थियरी कहा गया। और जियोसेंट्रिक थियरी के तहत जो है वही बातें बताई गई जो भारत में वेदों पुराणों में जो है बताया गया है। यहां पर भी जो है यही बताया गया कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सभी जितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं, यानी एक लाइन में कह लो कि एस्ट्रोनॉमिकल जितनी बॉडीज हैं, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, सब पृथ्वी के चारों तरफ एक दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। इसी को जियोसेंट्रिक थियरी कहा गया, या इसी को जो है क्या कहा गया? इसी को भूकेंद्रित सिद्धांत कहा गया। इस तथ्य को इन्होंने कोई नया नहीं बताया था, वही इन्होंने बताया जो कि भारत में जो है पहले से लिखा गया था, बस इन्होंने उसकी भाषा जो है बदल दी, ग्रीक लैंग्वेज जो है कर दिया था। वरना विष्णु पुराण में भी इस बात को बताया गया कि पूरी की पूरी पृथ्वी जो है समुद्र से घिरी हुई है और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर जो है लेटे हुए हैं, मां पार्वती जो है पैर की तरफ बैठ करके वो भी जो है वहां विराज रही हैं। तो ये भारत में पहले ही जो है बताया जा चुका था, लेकिन इन लोगों ने उसको अपनी लैंग्वेज में जो है इंग्लिश में जो है कन्वर्ट करके और दुनिया के लोगों को बताया कि इट्स माइंड क्रिएशन, ये मेरे दिमाग की उपज है, जबकि ये हजारों साल पहले भारत में इस तथ्य को खोजा गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी हम लोग नासा के द्वारा जो है अभी 2020 में आकर के यह तय किया गया कि तुलसी का पौधा जहां होता है वहां की वायु शुद्ध होती है। इवन दैट कि अब अंतरिक्ष में जाने वाले जो अंतरिक्ष यात्री हैं अपने साथ, ऐसे एस्ट्रोनॉट अपने साथ जो है अब क्लोरेला नामक शैवाल के जगह पर तुलसी के पौधा को जो है लेके जा रहे हैं। और इस बात को ऋग्वेद में भी जो है पहले ही मेंशन किया गया। ऋग्वेद जो कि दुनिया का पहला जो है साहित्य, फर्स्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड है, वहां पर भी लिखा गया कि तुलसी का पौधा जहां होता है वहां की वायु शुद्ध होती है। लेकिन तब हम लोगों को विश्वास नहीं था, जब नासा ने कह दिया तब हम लोग मान गए कि नहीं सही है। जब नासा कह रहा है तब सही है। तो हम लोगों की कुछ जो है मानसिकता भी जो है वैसी वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सी ऐसी जो है मैटर है जियोग्राफी में, आपको मैं आगे बताऊंगा, जिसको यूरोप के लोगों ने हम लोगों को बताया, तब हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। कणाद मुनि दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि यह ब्रह्मांड सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना है। तो इस हिसाब से जो है परमाणु की खोज कणाद जी ने किया था, लेकिन हम लोगों को वो नहीं समझ में आया। जब इसी बात को डाल्टन ने बताया तब हम लोगों ने उसको समझ लिया कि नहीं, परमाणु की खोज किसने किया था? डाल्टन ने किया था। अथर्ववेद में सबसे पहले, यजुर्वेद में सबसे पहले हवन कुंड को बनाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का जो है प्रयोग किया गया और उसको सबसे पहले अत्रि मुनि के द्वारा जो है बनाया गया था। अब उसको हम लोग अत्रि थ्योरम नहीं कहते हैं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस ने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो जो वैदिक काल भारत का रहा, प्राचीन काल जो भारत का था वो बड़ा समृद्ध काल था। बस दिक्कत इतनी थी कि उस समय का समाज जो है उच्च वर्ग निम्न वर्ग में बटा हुआ था और उच्च वर्ग निम्न वर्ग को इंसान समझता ही नहीं था। जो निम्न वर्गीय लोग थे उनको पढ़ने लिखने का, इवन दैट कि पूजा पाठ में जो है हिस्सा लेने का, वेद पुराणों को जो है सुनने तक का अधिकार जो है नहीं था। और जो है क्या बताया जाए। लेकिन जब ये सब तथ्य विदेशी लोगों के हाथ में लगा तो इन लोगों ने जो है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके और पूरी दुनिया को जो है ये गाथा सुनाए। बिल्कुल वैसे ही है जैसे गांव का भुट्टा शहर में आकर के पॉपकॉर्न हो गया। गांव वाला एक बार जब शहर में आया तो उसको पॉपकॉर्न देखा तो कहा कि देखें ये कौन सा रोग है,
और उसने एक बार टेस्ट किया तो कहा अबे यार ये तो वही है अपने गांव का भुट्टा, यहाँ आके पॉपकॉर्न बना है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे पॉपकॉर्न बहुत सारे जो है मिलेंगे। वह बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकैटियस को, स्ट्रैबो को, इराटोस्थनीज को, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को। हालांकि अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के द्वारा भूगोल की अलग अलग परिभाषा दी गई है, लेकिन जब हम लोग कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन जो है चूंकि नहीं बनते हैं, तो यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया है। यहां क्वेश्चन बस इतना ही आपसे पूछेगा, भूगोल का पिता कौन है? जब सिर्फ इतना कहेगा कि क्या भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का पिता अगर जो है सिर्फ आपसे जो है पूछेगा तो आप बताएंगे हिकैटियस। किसको? हिकैटियस को। हिकैटियस को बताएंगे कि हिकैटियस वाज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। व्हाई? क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने बताया कि पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा जो अर्थ है वो चारों तरफ से किससे घिरी हुई है? जल से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? जल से घिरी हुई है। और इस तथ्य के लिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है कहा गया। जिस पुस्तक में इन्होंने इस तथ्य को बताया था उस पुस्तक का नाम है क्या? जेस पेरियोडिस। जेस पेरियोडिस नामक जो है इन्होंने पुस्तक में इस फैक्ट को दुनिया के सामने जो है लाया था। तो इनको कहा गया जो है भूगोल का पिता। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवस्थित या सुव्यवस्थित भूगोल का पिता, सुव्यवस्थित भूगोल का पिता अगर जो है पूछा जाए कि किसको कहा जाता है, भूगोल का पिता या भूगोल का जनक, तो आप उस सवाल का जवाब बताएंगे इराटोस्थनीज। क्या? इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज के द्वारा जो है कहा गया था इनको सुव्यवस्थित भूगोल का पिता। और आपसे जब पूछे कि आधुनिक भूगोल का पिता जो है किसको कहा जाता है, तो आधुनिक भूगोल का पिता उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने सबसे पहले मानचित्र पर समताप रेखाओं को जो है दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने कॉस्मोस नामक जो है एक पुस्तक की रचना की जो कि भूगोल के लिए बाइबल सिद्ध हुई। उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके नाम पर जो है आज भी आपको जब कभी पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी तो बताऊंगा हम्बोल्ट की धारा उसी के नाम पर पड़ा है। उस समुद्री धारा की खोज उसी महानुभाव ने किया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? आप समझ गए होंगे कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। वही विकल्प सही होगा जिसको जर्मनी के भूगोलवेत्ता कहां गए, यहां है, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। तो कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प 100%। सिर्फ भूगोल का पिता पूछे हिकैटियस, सुव्यवस्थित भूगोल का पिता आप बताएंगे इराटोस्थनीज। लेकिन जब आपसे पूछे आधुनिक भूगोल का पिता कौन है, तब उस सवाल का आप जवाब बताएंगे अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। तो इन दोनों को जो है सबसे अधिक जो है पूछता है, इसे और इसे जो है सबसे अधिक पूछता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उन दिनों जब यूनान के देशों में भूगोल को एक विषय के रूप में शुरू किया गया तो बहुत से लोगों ने ज्योग्राफी के संदर्भ में जब कोई चीज नई होती है, यूनिक होती है, तो उस पर बहुत सारे जो है वाद विवाद होते हैं, बहुत सारे विचार व्यक्त किए जाते हैं। उन दिनों जियोग्राफी पर बहुत सारी जो है किताबें जो है लिखी गई और जियोग्राफिया नामक पुस्तक को लिखा था किसने? टालमी। यूनान का रहने वाला व्यक्ति था टालमी। इसी ने यूनान में सबसे पहले इस बात को बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। कहां पर? पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और इसके चारों तरफ जो है क्या है? इसके चारों तरफ जो है दूसरे ग्रह नक्षत्र तारे जो है परिक्रमा करते हैं। इस बात को जो है बताया था किसने? टालमी के द्वारा बताया गया था, जिसको भारत में बहुत पहले ही ज्ञात कर लिया गया था। हमारे यहां तो आध्यात्मिक पुस्तकों में यह भी बताया गया कि यह पृथ्वी भगवान शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। भगवान शेषनाग के फन पर टिकी हुई है पृथ्वी, और वो जैसे जैसे गर्दन घुमाते हैं तो पृथ्वी वैसे वैसे घूमती है। किसी दिन ज्यादा घुमा देते हैं, सुनामी आ जाता है।
बहरहाल जियोग्राफिया पुस्तक जो है किसने लिखा था? जी हां, टॉलमी के द्वारा लिखा गया था। जियोग्राफी का ही एक पार्ट है, कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है दी जियोग्राफी, इसी का एक हिस्सा है। किसने लिखा है? तो आप कहेंगे टॉलमी के द्वारा लिखा गया। जियोग्राफिका किसने लिखा था? स्ट्रैबो ने लिखा था। किसने लिखा था? स्ट्रैबो ने। और इस पुस्तक को क्या भौगोलिक तथ्यों का शब्दकोश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भौगोलिक तथ्यों का शब्दकोश, डिक्शनरी ऑफ फैक्ट ऑफ जियोग्राफी। भौगोलिक तथ्यों का शब्दकोश कहा जाता है। भौगोलिक तथ्यों का शब्दकोश। और जियोग्राफिका पुस्तक किसने लिखा था? यूनान का व्यक्ति स्ट्रैबो ने लिखा था। जेस पीरियोडस किसने लिखा था? हिकैटियस ने लिखा था। अभी मैंने बताया था कि इसी में इसने बताया था कि पृथ्वी के चारों तरफ समुद्र का विस्तार है, इसलिए तो इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया। कॉस्मोस नामक पुस्तक को इराटोस्थनीज ने नहीं लिखा था, वॉन हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? वॉन हम्बोल्ट। वॉन हम्बोल्ट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने पृथ्वी का अध्ययन जो है वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधियों के आधार पर जो है किया, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के नाम से, आधुनिक भूगोल के पिता के नाम से जाना गया। और हम्बोल्ट, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये कहां के रहने वाले थे? कहां के रहने वाले थे? जी हां, जर्मनी के रहने वाले थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इराटोस्थनीज को सुव्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। बिल्कुल 100% सही है, अभी तो बताया था। इराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी के परिधि का मापन किया था, यह भी सही है। इराटोस्थनीज को भू भौतिकी का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। इराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी के अक्ष का झुकाव ज्ञात किया था, जी नहीं, ये सही नहीं है। हालांकि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 1/23 डिग्री 23.5 अंश झुकी हुई है, उसके झुकाव का मापन इन्होंने करने का प्रयास किया था, लेकिन जो है उसमें इनको सफलता नहीं मिल पाई थी। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है अंतिम विकल्प सही होगा। विश्व मानचित्र बनाने का, भारत का मानचित्र बनाने का सर्वप्रथम प्रयास, भारत का मानचित्र बनाने का सर्वप्रथम प्रयास, सबसे पहले प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे जी हां, ये प्रयास किया गया इराटोस्थनीज के द्वारा। और किसके कहने पर किया गया था? सिकंदर महान के कहने पर। सिकंदर के कहने पर यह काम किया, इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन सफलता इनको नहीं मिली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को आप सब देखें। विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया था? अभी मैंने बताया था उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन किसने सबसे पहले मानचित्र को बनाया था? अब तो प्रश्नों के अनुसार अगर जो है भारत के धार्मिक संदर्भ में कहा जाता तो महाभारत दुनिया की जो है ऐसी पहली पुस्तक है। महाभारत में सबसे पहले वेद व्यास जी ने, किसने? वेद व्यास जी के द्वारा विश्व मानचित्र को बनाने का प्रयास किया गया। और प्रयास नहीं किया गया, बनाया गया। वो अलग बात है कि इन्होंने विश्व का, पृथ्वी का मानचित्र को जो है पूरी पृथ्वी के मानचित्र को इन्होंने बनाया है, विश्व मानचित्र को नहीं। यहां पर एक बार जो है देख लीजिएगा, पृथ्वी का मानचित्र जो है बनाने का इन्होंने प्रयास किया और इसको बनाया। तो अब जो भी ये समझ करके बनाए रहे होंगे, इसका चित्र बिल्कुल जो है खरगोश और पीपल के दो पत्तों की तरह जो है दिखता है। पीपल के दो पत्तों की तरह जो है दिखता है, पीपल के दो जुड़े हुए पत्तों की तरह। अब यहां पर वो चित्र है नहीं तो मैं दिखाता। वैसे नेट पर आप भी जो है सर्च कर सकते हैं, वेद व्यास के अनुसार पृथ्वी का मानचित्र फट से आ जाएगा। तो इन्होंने बनाया, तो उसमें बाकायदे आज भी महाभारत, चूंकि उसकी रचना इन्होंने ही किया, तो उसमें पृथ्वी का जो है मानचित्र उन्होंने प्रदर्शित किया है। खरगोश और जो है दो जुड़े हुए पीपल के पत्तों की तरह जो है इन्होंने बनाया था। लेकिन विश्व का सबसे पहले जो है मानचित्र, जो कि आज की तुलना में लगभग उसके जो है आसपास बैठता है, इसको बनाने का काम एनेक्सिमेंडर के द्वारा किया गया था। और ये भी कहां का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला, ग्रीस का रहने वाला था। कौन? एनेक्सिमेंडर।
इसी के द्वारा जो है विश्व का पहला मानचित्र बनाए जाने का प्रमाण मिलता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। अगला प्रश्न देखें, विश्व के ग्लोब को बनाया था, ग्लोब समझते हैं ना? जी हां, ग्लोब, पृथ्वी को ग्लोब पर सबसे पहले प्रदर्शित किया था कि पृथ्वी बिल्कुल जो है ऐसे ही हाफ एंड 23 डिग्री जो है अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, यानी अर्थ को ग्लोब के रूप में सबसे पहले मार्टिन बैहम के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? मार्टिन बैहम के द्वारा किया गया था। और विश्व मानचित्र पर भारत का मानचित्र, विश्व मानचित्र पर भारत का मानचित्र, बात समझ पा रहे होंगे? यानी दुनिया के नक्शे में भारत का नक्शा जो है, भारत का नक्शा सबसे पहले बनाया था किसने? टॉलमी ने। भारत का मानचित्र सबसे पहले टॉलमी के द्वारा जो है, अक्षांश और देशांतर आगे पढ़ाऊंगा जो है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देशांतर, अक्षांश देशांतर के आधार पर भी मानचित्र सबसे पहले टॉलमी के द्वारा जो है बनाया गया था। हेरोडोटस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी के जो है मानचित्र पर देशांतर रेखाओं को खींचने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा जब भी आगे, लेकिन दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प 100% सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? अभी तो पीछे मैंने बताया था आप लोगों से कि भारत का मानचित्र को सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था। क्योंकि ऑप्शन के अनुसार जो है हमको चलना है, इसलिए एनविले के द्वारा जो है बनाया गया 1752 में। कब? 1752 में। लेकिन भारत में व्यापारिक दृष्टिकोण से, भारत में व्यापार करने के लिए ये मानचित्र बनाया गया था उसके द्वारा। किसके द्वारा? एनविले के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक जो है था, और इसने जो है 1752 में ये मानचित्र को जो है तैयार किया था। जैसा कि आप जो है मैप में अगर ग्लोब ऐसे देखते हैं तो थोड़ी देर तक के लिए मान लीजिए कि यही ग्लोब है, मानने में कहा जाता है तो ग्लोब है, तो उसमें जो है लगभग इधर आप देखेंगे तो इस वाले बेल्ट पर नॉर्थ अमेरिका है, इस वाले बेल्ट पर जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ बीच में अटलांटिक ओशियन है, नीचे भी वही कहानी है, यूरोप इधर पड़ जाता है, यूरोप ऊपर की तरफ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इस वाले बेल्ट में पड़ेगा, और नीचे जो है वो पड़ता है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। इस वाले बेल्ट पर हम लोग पढ़ते हैं, इस वाले बेल्ट पर एशिया के लोग जो है पड़ जाते हैं, इधर जो है पड़ जाते हैं। अब भारत से इस वाले बेल्ट से होकर के कैसे व्यापार किया जाए एशिया के जो है लोगों के साथ, इस तथ्य को आसान करने के लिए इन्होंने जो है इस मैप को बनाया था। वैसे भारत का मैप को जो है बनाने का सबसे पहला प्रयास जब अंग्रेज भारत पर जो है अपना अधिकार कर लिए, तो उस हिसाब से इन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी जिस व्यक्ति को, उसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। क्या नाम था? जॉर्ज एवरेस्ट। वही एवरेस्ट जिसने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का जो है मापन किया, जिसके नाम से जो है हिमालय की हाईएस्ट पिक को एवरेस्ट कहा जाता है। तो उन्होंने भारत का जो है जो वर्तमान मानचित्र है सुव्यवस्थित तरीके से बनाया था। हालांकि उस मानचित्र में भी उन्होंने भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान ये जैसे देशों को भारत का हिस्सा दिखाया था। अब उस समय थे भी, इसमें क्या गलत है? तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है अंतिम विकल्प 100% सही होगा। भारत का मानचित्र एनविले के द्वारा जो है बनाया गया। अगला प्रश्न देखें, पृथ्वी के मानचित्र का प्रथम चित्रांकन हिंदू धर्म के किस पुस्तक में किया गया है? ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, या महाभारत में? महाभारत में किया गया है। और अभी पीछे मैंने बताया था महाभारत को जो है वेद व्यास के द्वारा जो है लिखा गया था। महाभारत जिसका जब लिखा गया तो इसका वास्तविक नाम जो है जय संहिता था। क्या नाम था? जय संहिता। जय संहिता के नाम से इसको लिखा गया था। महाभारत का जब फारसी भाषा में अनुवाद किया गया तो इसको किस नाम से जाना गया? आप लोग फटाफट हमको कमेंट करके बताएं। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के शासनकाल में किया गया था। महाभारत का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? फारसी भाषा में किसने किया? फटाफट कमेंट करके जो है हमको बताएं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन।
विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था? अभी पीछे मैंने बता दिया था। विश्व ग्लोब यानी पृथ्वी को ग्लोब के रूप में, पृथ्वी को जो है ग्लोब के रूप में जो है प्रदर्शित करने का काम जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे कि मार्टिन बैहम के द्वारा जो है बैहम ने किया था, और इसी ने जो है पृथ्वी को जो है बिल्कुल ग्लोब के रूप में जो है दिखाया, और बिल्कुल उतने ही दिखाया जितना पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर जो है झुकी हुई है। यहाँ तो कुछ ज्यादा झुक गई है, लेकिन कोई नहीं, ग्लोब के रूप में पृथ्वी को प्रदर्शित करने का काम भी जो है किया था जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था मार्टिन बैहम। क्या नाम था? मार्टिन बैहम। हेरोडोटस, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, और इसने देशांतर रेखाओं को खींचने का सबसे पहले प्रयास किया था। लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतर रेखाओं को खींचने का सबसे पहला प्रयास हेरोडोटस के द्वारा जो है किया गया। रेखाओं को खींचने का प्रयास। अगले कार्ल रिटर, जिनका जो है भौतिक मानव भूगोल के अध्ययन में बहुत बड़ा योगदान रहा था। रैटजेल ने भी जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। इनको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का जनक। जनक का मतलब पिता। आप लोग ये मत समझना कि इसमें जब जनक आ गए तो जानकी भी नहीं, जनक का मतलब यहाँ पिता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्रैबो है। और भौगोलिक विश्वकोश किसको कहा जाता है? पीछे मैंने अभी बताया, जियोग्राफिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जियोग्राफिका को कहा जाता है। जियोग्राफिका किसके द्वारा लिखी गई है? जी हाँ, स्ट्रैबो के द्वारा लिखी गई है। यूनानी भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो के द्वारा लिखी गई है। जॉन निकोलस के द्वारा लिखा गया है। द पीस ऑफ जियोग्राफी के द्वारा जो है इनको लिखा गया। हमबोल्ट, जिनको कि भूगोल का, आधुनिक भूगोल का पिता के नाम से जाना जाता है, और समताप रेखाओं को मैप में, मानचित्र में प्रदर्शित करने का काम इन्हीं के करकमलों से हुआ था। हमारी संस्था के तरफ से आपकी आगामी परीक्षाओं की जो है बेहतर तैयारी के लिए ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है, और उसको प्राप्त करने का तरीका आप www.study91pro.com पर जाए, या फिर जो है स्कैनर के माध्यम से इस ऐप को डाउनलोड करें और पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। उसके लिए वहां मॉक टेस्ट फ्री में आपको मिलेगा भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले, अभी तो ये पूरी कहानी मैं गा दिया उधर, हिकैटियस के द्वारा बताया गया। पृथ्वी का आकार गोल है, इस बात को सबसे पहले किसने बताया? पृथ्वी का आकार गोल है, सबसे पहले बताया था किसने? अरस्तु ने। किसने बताया? अरस्तु के द्वारा बताया गया कि पृथ्वी का आकार गोल है। वरना उन दिनों जो है लोग ये जानते थे कि ये पृथ्वी जो है बिल्कुल फ्लैट है, और बहुत आगे जगह अगर जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, मेज की तरह है। लेकिन ऐसा नहीं। भारत की धरती पर सबसे पहले पृथ्वी का आकार गोल है किसने बताया था? तो इस बात को सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा बताया जाता है। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा भारत में सबसे पहले बताया गया। और आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट जो कि वराह मिहिर के जो है गुरु थे, और कहा जाता है कि उनको मिहिर की उपाधि उन्हीं के द्वारा जो है दी, वराह की उपाधि उन्हीं के द्वारा जो है दी गई थी। हेरोडोटस, जिनको कि सबसे पहले मैंने बताया था पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं को खींचने का प्रयास किया, देशांतर रेखाओं को जो है खींचने का प्रयास किया। प्लूटो, जो कि यूनान के एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही है? हिकैटियस। हिकैटियस ने यह बात जो है सबसे पहले बताया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी रचना आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की है? आधुनिक भूगोल का जनक यानी आधुनिक भूगोल का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसको कहते हैं? वान हम्बोल्ट को। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहते हैं? हिकैटियस को। फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी किसको कहते हैं? इराटोस्थेनीज को। यानी आधुनिक भूगोल का पिता वान हम्बोल्ट, भूगोल का पिता हिकैटियस, और आधुनिक भूगोल का पिता कौन था? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट था।
या पूछे आपसे कि भूगोल का वैज्ञानिक विधियों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया, आप बताएंगे वान हम्बोल्ट के द्वारा किया गया। जर्मनी के रहने वाले ये व्यक्ति थे और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है क्या, कॉस्मोस। क्या, कॉस्मोस इनके द्वारा जो है लिखा गया था। आप फटाफट कमेंट करके बताएं। जिस तरह से भारत की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम इसरो है, उसी तरह किस देश की स्पेस एजेंसी को कॉस्मोस के नाम से जाना जाता है? फट फट आप लोग कमेंट करें। बाकी अभी पीछे मैंने बताया था द जियोग्राफी किसने लिखा, या अल्मागेस्ट किसके द्वारा लिखा गया, या जो है आपसे पूछा जाए जियोग्राफिया किसके द्वारा जो है लिखा गया, जियोग्राफिया, तो इस सारे सवालों का जवाब जो है होगा क्या, टॉलमी। किसके द्वारा, टॉलमी। जियोग्राफिकल किसने लिखा है, स्ट्रैबो ने। का शब्द जुड़ जाएगा तो उसका उत्तर बदल जाएगा स्ट्रैबो, और जियोग्राफी में जियोग्राफिया हुआ तो उसको लिखा था टॉलमी ने। अल्मागेस्ट, टॉलमी ने। द जियोग्राफी, टॉलमी ने। द जियोग्राफी जियोग्राफिका का ही एक जो है ये पार्ट है। द जियोग्राफी ऑफ द पीस किसने लिखा था, जॉन निकोलस के द्वारा लिखा था। जॉन निकोलस के द्वारा जो है लिखा गया था। जियोग्राफिका अभी मैंने बताया कि स्ट्रैबो के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, स्ट्रैबो के द्वारा लिखा गया। इसी को जो है भौगोलिक तथ्यों का शब्दकोश कहा जाता है। कॉस्मोस किसने लिखा, वान हम्बोल्ट के द्वारा जो है लिखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया कि भूगोल क्या होता है, भूगोल के बारे में क्या क्या तथ्य जो है लिखे गए हैं, लेकिन भूगोल को आप जान करके अच्छा लगेगा कि दो पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। एक है जिसको हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं भौतिक भूगोल। क्या, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। और दूसरा है कौन सा, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, इन दोनों में किस बात का अंतर है? भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोग उन तथ्यों का अध्ययन करते हैं, उन कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं जो गॉड मेड है और पृथ्वी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित करते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भूगोल क्या है, तो भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है। भूगोल पृथ्वी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले जैविक अथवा अजैविक कारकों का अंतर संबंधों का अध्ययन है। यानी पृथ्वी से सूर्य बहुत दूर है, लेकिन उसके बाद भी जो है पृथ्वी सूर्य से जो है प्रभावित है, और वो प्रभाव यह है कि अगर सूर्य न रहे तो पृथ्वी पर जीवन ही न रहे। करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव है। चंद्रमा लगभग 84 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अगर चंद्रमा जो है पृथ्वी का उसका प्रभाव है कि ज्वार और भाटा की जो घटना होती है, टाइड एंड इब्स, उसके लिए चंद्रमा जो है जिम्मेदार है। उसके बाद सूर्य का नंबर आता है। तो ऐसे बहुत से ऐसे फैक्टर हैं, या तो वो आर्टिफिशियल हैं और नहीं तो जो है नेचुरल हैं, या मैनमेड है या गॉडमेड है। तो जितने भी जो है ऐसे फैक्टर जो कि पृथ्वी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन हम लोग भौतिक भूगोल में करते हैं। जैसे जैव भूगोल, जैव भूगोल, मृदा भूगोल यानी सॉइल ज्योग्राफी, मृदा भूगोल, महासागरीय भूगोल, महासागरीय भूगोल, पर्वतीय भूगोल, यानी ऐसे सभी फैक्टर जो कि गॉडमेड है, मैनमेड नहीं, गॉडमेड है, उन सब का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है, भौतिक भूगोल में किया जाता है। किसमें किया जाता है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और मानव भूगोल में उन सभी तथ्यों का हम लोग अध्ययन करते हैं जो कि मनुष्य के द्वारा, तो यहां पर जितने भी नेचुरल हैं, प्राकृतिक जो है तथ्य, प्राकृतिक कारक हैं, उन सब का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। जलवायु, वर्षा, बिजली का चमकना, गरजना, बरसना, समुद्र, नदियां, पर्वत, पठार, कठार, ये सब जितना है, ये सब किसमें अध्ययन किया जाता है, यहां पर अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल में क्या है, मानव भूगोल में आप कहेंगे जनसंख्या भूगोल, इसमें मनुष्य का सबसे बड़ा रोल है। उसके अलावा आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल,
इसी का हिस्सा है। इसके अलावा अगर आप जो है कहें क्या, पर्यटन भूगोल, टूरिज्म जियोग्राफी, पर्यटन भूगोल, यानी ऐसे सभी फैक्टर जो कि मैन मेड हैं उसका अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत, और नहीं तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है किया जाता है। अगर आपसे इस तथ्य को जो है पूछा जाए कि भौतिक भूगोल का पिता कौन है, या आपसे पूछा जाए मानव भूगोल का पिता कौन है, तो आप कहेंगे भौतिक भूगोल का पिता या जनक कहा जाता है पोलिडोनियस को। किसको किसको कहा जाता है, पोलिडोनियस को भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। और मानव भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, रेटजेल को कहा जाता है। हालांकि कुछ किताबों में कार्लेटर भी मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रेटजेल, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसके द्वारा जो है लिखी गई है, तो आप कहेंगे जी हां, ये लिखी गई है रेटजेल के। तो मानव भूगोल, भौतिक भूगोल आप आई होप कि जो है समझ पाए होंगे। तो जो पृथ्वी पर ऐसे सभी कारक जो पृथ्वी को प्रभावित करते हैं वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। अदरवाइज किसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। कुछ ऐसे भी कारक हैं जो पृथ्वी पर नहीं हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी को जो है प्रभावित करते हैं, उसी को खगोल कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोल के नाम से जाना जाता है। हिंदी पढ़ते हैं तो खगोल का जो है विलोम भूगोल, भूगोल का विलोम खगोल पढ़ते हैं आप। यानी पृथ्वी को बिना स्पर्श किए, बिना टच किए, उसके बाद भी पृथ्वी की गतिविधियों पर अगर किसी का प्रभाव है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं वही खगोल है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, बेचारे, ये सब जितने हैं सबका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। भौतिक भूगोल का पापा किसको कहा गया, इनको कहा गया। किसको, पोलिडोनियस को कहा गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, मानव भूगोल का पिता किसको कहा गया। अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है, फ्रेडरिक रेटजेल को कहा गया। किसको, फ्रेडरिक रेटजेल को। और इन्होंने पहली मानव भूगोल की जो किताब लिखी है, इसको भी बहुत पूछता है, याद रखना, एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी के नाम से जो है जाना जाता है। हेरोडोटस, जिसको कि फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से हेरोडोटस को जाना जाता है। पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं को खींचने का काम भी इसी के द्वारा जो है किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखें, संभावनावाद के जनक कौन है। संभावनावाद क्या है, या आपसे जो है पूछा जाए कि नियतिवाद जो है क्या है, तो कुछ ऐसी भौगोलिक विचारधाराएं थी, भौगोलिक विचारधाराएं, या इसी को कहा जाता है जियोग्राफिकल हाइपोथेसिस। भौगोलिक विचारधाराएं तब जब जो है अभी पृथ्वी को अभी अपने इनिशियल स्टेज में जानने समझने का प्रयास इंसान जो है कर रहा था, तो दुनिया में दो तरह के जो है ये वाद निकल करके आए। एक था जिसको कहा गया नियतिवाद। क्या कहा गया, नियतिवाद कहा गया, या इसी को निश्चयवाद कहा गया। क्या कहा गया, निश्चयवाद जो है कहा गया। निश्चयवाद जो है कहा गया। इसमें क्या ऐसा बताया गया, नियतिवाद या निश्चयवाद भूगोल की वह विचारधारा है जिसमें कहा गया कि मनुष्य प्रकृति के नियमों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। किसके साथ कब क्या कहां कैसे होना है ये पहले से प्री डिसाइड है, निर्धारित है। यानी मनुष्य चाह करके भी अपने और अपने वातावरण में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। इसी को जो है नियतिवाद या निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, नियतिवाद या निश्चयवाद के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका सबसे पहले यह सिद्धांत जो है फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा ही दिया गया था। किसके द्वारा, फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा जो है दिया गया था। जो लोग
जियोग्राफी एज ए सब्जेक्ट पढ़े होंगे, इन नामों से परिचित होंगे। नहीं परिचित होंगे तो बस इतना रट लेना कि क्या नियतिवादी क्या है। तो नियतवाद का मतलब कि प्रकृति के नियमों में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वही जो है नियतिवाद है, निश्चयवाद है। आगे चल करके इसकी एक और शाखा जो है आती है, जिसको कि नवनियतिवाद के नाम से जाना गया। किस नाम से? नवनियतवाद के नाम से जाना गया, या इसी को जो है रुको और जाओ के नाम से जाना गया। रुको और जाओ के नाम से जाना गया। इसको जो है देने वाले जो महान भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था क्या? ग्रिफिथ टेलर। क्या नाम था? ग्रिफिथ टेलर। और इन्होंने रुको और जाओ का सिद्धांत दिया। नवनियतिवाद जिसको कहा गया, ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर, इन सबों का नाम भी ग्रिफिथ टेलर। और इनके द्वारा जो है बताया गया क्या कि पृथ्वी या प्रकृति के बनाए गए नियमों में परिवर्तन जो है हो सकता है, बशर्ते वेट एंड वॉच। आप इंतजार करो देखो और फिर उसके अनुसार जो है उसमें परिवर्तन जो है करो। इन्होंने फॉर एग्जाम्पल जो है बताया कि अगर वर्षा में भीगना नहीं चाहते हो तो जाहिर सी बात है, बारिश हो रही है तो आपको जो है ऐसी जगह पर रुकना पड़ेगा जहां पर कि वर्षा जल जो है न मिले। और नहीं वर्षा के जल में जो है बारिश में भीगने का आनंद लेना चाहते हो तो जाहिर सी बात है, अब उसके लिए मई और जून का महीना में ऐसा सोच रखना तब तो फिर पागलपन है ना। उसके लिए आपको जो है सावन का इंतजार करना पड़ेगा। तो रुको और जाओ, वेट एंड वॉच, या फिर जो है नवनियतिवाद की विचारधारा को देने वाले जो व्यक्ति थे वो ग्रिफिथ टेलर थे। और इनके द्वारा दिए गए हाइपोथेसिस को वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से भी जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से जाना गया। वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से जो है इसको जाना गया, वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से जाना गया। और दूसरा एक है, दूसरा इसका पार्ट संभावनावाद। कौन सा? संभावनावाद। संभावनावाद इसमें क्या बताया गया? पॉसिबिलिटीज थ्योरम में जो है ये बताया गया कि पृथ्वी के नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। पृथ्वी के नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो है उसके लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सुव्यवस्थित तरीके से जो है उस प्रक्रिया का जो है पालन करना पड़ेगा। और इसको दिया था जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था क्या? विडॉल डिला ब्लास। यानी कहा जाए संभावनावाद के जो है पिता कौन है तो आप कहेंगे विडॉल डिला ब्यास, सॉरी विडॉल डिला ब्लास। आदमी का नाम है, एक ही आदमी का नाम है। वैसे लग रहा है कि पूरा उसमें लोटा गिलास सब लिख दिए हैं सब, लेकिन एक ही व्यक्ति का नाम है। और उन्होंने संभावनावाद को दिया था कि प्रकृति के नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, या प्रकृति के बनाई गई व्यवस्था से बचा जा सकता है। मनुष्य प्रकृति के नियमों में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उस घटना के कारण और परिणाम पर उसको नजर रखना पड़ेगा। जैसे आज से कुछ समय पहले तक यह बात जो है सोचना भी कितना मुश्किल था कि आर्टिफिशियल तरीके से भी बारिश हो सकती है, कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है। लेकिन अब तो यह बात सरेआम हो गई। दुनिया में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने जो है आर्टिफिशियल बारिश कराई। अब ये भारत में या दुनिया के जिन देशों में जहां बहुत अधिक जो है, जिस शहर में प्रदूषण है, तो वहां सरकारें जो है, भारत में भी दिल्ली में सरकार जो है विचार कर रही थी इस बात पर। यानी बारिश जो है नेचुरल तरीके से कैसे हो सकती है उसके बारे में पहले स्टडी किया गया और फिर उसको जो है आर्टिफिशियल तरीके से जो है, अभी आपको जो है करंट अफेयर में सेशन में पढ़ाया गया, दुनिया के किस देश के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल ब्लड बनाने में जो है सफलता पाई है। तो
नेचुरल प्रक्रिया क्या है उसको फॉलो करते हुए आर्टिफिशियल प्रक्रिया जो है एज इट इज जो है डेवलप किया जा सकता है, यही संभावनावाद है। विडॉल डिला ब्लास के द्वारा जो है इसे बताया गया था। अगला प्रश्न देखें, निश्चयवाद अथवा नियतिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? अब उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फ्रेडरिक ने जो है दिया था। किसके द्वारा जो है दिया था? किसके द्वारा? फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा जो है दिया गया था। नवनिश्चयवाद अगर जो है कहता नवनिश्चयवाद, तो उस सवाल का जवाब हो जाता ग्रिफिथ टेलर। नवनिश्चयवाद या कहता रुको और जाओ। क्या? रुको और जाओ का सिद्धांत किसके से संबंधित है? जी हां, निश्चयवाद से संबंधित है, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो है दिया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखें, किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है? सिर्फ इतना पूछता कि पृथ्वी गोल है तो सबसे पहले अरस्तु ने बताया था। किसने बताया? अरस्तु एंड कंपनी के द्वारा जो है बताया गया। अरस्तु बताने की जरूरत नहीं है, वही अरस्तु जो कि किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर महान जब जो है भारत विजय करने के लिए चला तो इनसे मिला था, और इनसे मिला आशीर्वाद के लिए। तो इन्होंने कहा कि भारत को अगर विजय कर लेना तो वहां से हमारे लिए गीता, गंगाजल और बांस की बांसुरी लेते आना। सिकंदर पूछा, मुंह में दांत है ये नहीं है, बांस का बांसुरी क्या करेंगे? बहरहाल अरस्तु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा क्या पृथ्वी का आकार गोल है। हालांकि इनको बुलवा लिया गया, वहां के सम्राट मेडिट्रियस के द्वारा जो है इनको बुलवा लिया जाता है। उन दिनों यूनान में भी पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, इन सबको जो है देवता के रूप में जाना जाता है, जैसे हम लोगों के यहां हिंदुस्तान में है। अब इनको बुलवा लिया गया सम्राट के द्वारा, और पूछा गया कि तुमको पृथ्वी गोल दिखाई दे रही है? दिमाग से इतने गोल हो गए। इनकी अवस्था उस समय 60 वर्ष पार कर गई थी। सम्राट का जो है कोप भाजन का इनको शिकार होना पड़ा। तो कहा सठिया गए एकदम। इन्होंने बताया, मिलॉर्ड्स, समुद्र के किनारे बहुत दूर से आती हुई जो जहाज होती है, उस जहाज का सिर्फ जो है सबसे पहले उसका ऊपर फ्लैग जो है दिखाई देता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है पूरी जहाज दिखाई देती है। वैसे ना समझ में आए तो आप ऐसे समझें, कोई ऐसा जो है चौराहा है, गोल चक्कर, जिसके बीच में जो है कोई कंस्ट्रक्शन का काम जो है किया गया है, या किसी की बहुत ऊंची जो है उसमें उस गोल चक्कर पर जो है चौराहे पर प्रतिमा लगाई गई है। अगर आप किसी किनारे पर खड़े हैं तो आप भी इसको देख सकते हैं। तो अगर जो कोई उस चौराहे के इर्द गिर्द कोई गाड़ी आपको दिखाई देगी, उधर से घूमते हुए आते, तो सबसे पहले उसका अगला थोड़ा सा भाग दिखाई देगा, पूरा दिखाई देगा, फिर पूरा दिखाई देगा। लेकिन वही अगर जो है गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर आ रही है तो पूरी की पूरी गाड़ी आपको एक बार में दिखाई देगी। उसी बात को उन्होंने वहां पर बताया था, वहां के ग्रीस के सम्राट मेडिट्रियस से, कि बहुत दूर से आती हुई जो है नाव का सिर्फ मस्तूल दिखाई देता है, झंडा दिखाई देता है, और ये तभी संभव है जब पृथ्वी गोल है। वरना जो है पृथ्वी गोल नहीं होती तो पूरी जहाज एक साथ जो है पानी की जहाज दिखती। अब वो सामने वाला जो है राजनीति की दुनिया में बैठे हुए, चाहे भारत में चाहे भारत से बाहर, इतना तेज कब रहे हैं? वो दिमाग से गोल था, उसको समझे में नहीं आया। उसने इनको कहा कि तुमको पृथ्वी के अपमान के लिए फांसी की सजा दी जाती है। भाई जिंदगी तो सबको प्यारी होती है ना, चाहे वो 60 पार कर चुका है, चाहे 160 पार कर चुका हो। अरस्तु महोदय कहे कि मिलॉर्ड्स, मैंने तो मजाक किया, आप तो जो है सीरियस ले लिया। इनको हिदायत दे करके छोड़ दिया गया, और वहां से निकले तो जो है अपना पैर जमीन पर मारे और कहे, पृथ्वी तुम गोल तो हो, आज नहीं तो कल कोई तो कोई जो है इस बात को प्रूफ कर देगा। भारत की धरती पर इस बात को सबसे पहले जो है बताया था किसने? तो आप कहेंगे कि आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा जो है इस बात को सबसे पहले बताया गया था। आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया कि पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट जो है घूम रही है। और पृथ्वी अपनी एक्सिस पर जब जो है घूमती है, यानी घूर्णन गति करती है, अपनी एक्सिस पर जब वो रोटेशन करती है, इसी की वजह से जो है दिन रात होता है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो है
परिक्रमा करती है, परिक्रमण गति करती है, तो उसके वजह से मौसम परिवर्तन होता है। इस तथ्य को किसने बताया था? आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया। पृथ्वी का आकार जियायड शेप है। कैसा है? जियायड है, जियायड है, या यूं कह लो नारंगी के आकार का है, नारंगी के आकार का है। इसी को हिंदी में कहा गया पृथ्व्याकार। क्या? पृथ्व्याकार कहा गया कि पृथ्वी का आकार जो है पृथ्व्याकार है, पृथ्व्याकार है। इस बात को सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन के द्वारा। या कह लो कि पृथ्वी का आकार नारंगी के आकार का है। इस बात को न्यूटन के द्वारा जो है बताया गया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन दोनों ध्रुवों पर जो है ये क्या है? चपटी है, दबी हुई है। क्योंकि यूरोप के देशों में नारंगी होता, अगर जो देखे रहे होते ये महोदय तो बताया कि पृथ्वी का आकार नारंगी की तरह, संतरा की तरह होता है, ऑरेंज शेप होती है अर्थ, लेकिन इन्होंने उसके लिए जियाइड शेप का जो है इस्तेमाल किया। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पृथ्वी का आकार गोल है, अरस्तु ने बताया। पृथ्वी गोल है और अपनी एक्सिस पर जो है वो रोटेशन करती है, घूर्णन गति करती है, जिसके वजह से दिन रात होता है। इस बात को जो है आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। गैलीलियो, कोपरनिकस, टॉलमी, कैपलर। अच्छा, इन तथ्यों को जानने से पहले थोड़ा सा इसको जो है ऐसे देख लीजिए। दरअसल पृथ्वी, भारत में जो है मैंने बताया कि जो है सबसे पहले जो है इस बात को बताया गया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह नक्षत्र तारे उसके चारों तरफ जो है परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड क्या है? तो ऋग्वेद में लिखा गया कि ब्रह्मा के अंगों से इस दुनिया का जो है निर्माण हुआ, इसलिए उसे ब्रह्मांड कहा गया। या कह लो ब्रह्मा के अंगों से जो दुनिया बनी वही ब्रह्मांड है। यूनिवर्स शब्द तो जो है बहुत बाद में गढ़ा गया था। और ब्रह्मांड में जितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं सब पृथ्वी के चारों तरफ जो है घूम रहे हैं। यानी अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड इट। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। हमारी पृथ्वी कुछ ज्यादा ही फिर से एक हम पृथ्वी बनाते हैं, जय पृथ्वी मैया, हाँ कुछ ढंग का बना। तो पृथ्वी जो है बिल्कुल सेंटर में है और जितने भी खगोलीय पिंड हैं सब के सब इसके चारों तरफ जो है क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जितनी हैं सब इसी के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रही हैं। इवन दैट सन भी ये भारत में बताया गया। और इसी तथ्य को जब इंग्लिश में कन्वर्ट किया जो है किसने? टॉलमी ने। और टॉलमी ने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके और इसने कहा क्या? इसका खूब बढ़िया सा नाम दे दिया। इसका नाम क्या दिया? जियोसेंट्रिक थियरी। वाह, जियोसेंट्रिक थियरी, या इसी को कहा गया भू केंद्रित सिद्धांत। क्या कहा गया? भू केंद्रित सिद्धांत, भू केंद्रित सिद्धांत कहा गया। ये देखो कैसे जो है गांव का भुट्टा शहर में आकर के पॉपकॉर्न बन जा रहा है। अब इन्होंने जियोसेंट्रिक थियरी कहा और इन्होंने कहा कि जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं सब की सब जो है पृथ्वी के चारों तरफ जो है क्या हो रही हैं? रिवॉल्व हो रही हैं, परिक्रमा कर रही हैं। यही जियोसेंट्रिक थियरी है और बताया था किसने? टॉलमी ने, जो कि भारतीय आध्यात्मिक शास्त्र से जो है ये प्रभावित था। आगे चल करके एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था आर्यभट्ट महोदय, अभी जिनका मैंने नाम बताया था आर्यभट्ट। और वराहमिहिर ने बकायदे जो है सूर्य सिद्धांत लिखा है। वराहमिहिर ने ही इस तथ्य को जो है आगे सूर्य सिद्धांतिका नामक वराहमिहिर, कोई बताए फटाफट कमेंट करके वराहमिहिर किसके दरबार में रहा करते थे? मैं पढ़ाया तो बताया भी था। वराहमिहिर किसके दरबार में रहा करते थे? वराहमिहिर ने अपनी पुस्तक लिखा सूर्य सिद्धांतिका। कौन सी पुस्तक? सूर्य सिद्धांतिका। सूर्य सिद्धांतिका लिखा। और सूर्य सिद्धांतिका जो पुस्तक लिखा उसमें जो है इन्होंने इस फैक्ट को जो है अब उल्टा कर दिया। क्या कहा? ना पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। बिल्कुल नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। कौन है? तो सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य सिद्धांतिका में इन्होंने यही बताया। और इन्होंने कहा कि अर्थ
या और दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, यानी पृथ्वी और दूसरे जो है जितने भी खगोलीय पिंड हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, सब के सब जो है इसके चारों तरफ जो है क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और इसको इन्होंने सूर्य सिद्धांत कहा। इसी बात को आगे चल करके एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था कोपरनिकस। क्या नाम था? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने जो है इस तथ्य को कुछ इस तरह से जो है प्रस्तुत कर दिया। कोपरनिकस ने कहा कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हैं सन के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, लेकिन किस रूप में करते हैं? तो ये सब के सब जो है एलिप्टिकल वे में करते हैं, दीर्घवृत्ताकार जो है पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं, कौन है? सूर्य है। इस बात को सबसे पहले वराहमिहिर ने बताया। वराहमिहिर के द्वारा दिए गए थ्योरम को इन्होंने थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया। वराहमिहिर ने कहा था कि जो है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित जितने भी खगोलीय पिंड हैं उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। यानी उनके शब्दानुसार पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग पे परिक्रमा करती है, सूर्य सिद्धांतिका में जिसका जो है वर्णन किया गया। लेकिन इन्होंने उसको बदल दिया। किसने? तो आप कहेंगे कोपरनिकस को। कोपरनिकस, इनका नाम ही है यही, कोपरनिकस। हिंदी वाले ताबा मत लिख लेना। कोपरनिकस ने जो थियरी दी उसको हीलियोसेंट्रिक थियरी कहा गया। क्या कहा गया? हीलियोसेंट्रिक थियरी कहा गया, या इसी को जो है कहा गया सूर्य केंद्रित सिद्धांत। क्या कहा गया? सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहा गया। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है बताया गया क्या? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी, अर्थ और दूसरे जितने भी खगोलीय पिंड हैं सब के सब जो है चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, यानी रिवॉल्व होते हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन नहीं करते हैं। कौन सा करते हैं? एलिप्टिकल मोशन करते हैं। आगे चल करके एक वैज्ञानिक होगा जिसका नाम था जो है केपलर। क्या नाम था? केपलर। ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो तथ्य यह बताया कि सूर्य सहित जितने भी खगोलीय पिंड हैं पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, इलिप्टिकल वे में जो है रिवॉल्व होते हैं और सन उसके सेंटर में स्थित है। आगे चल करके एक वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था केपलर। क्या नाम था? केपलर। केपलर ने ग्रहों का नियम दिया तो उसने कहा कि नहीं, आप जो बता रहे हैं वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूर्य जो है सेंटर में नहीं है, सन बिल्कुल एक जो है किनारे पर, एक ध्रुव पर जो है स्थित है। इन दोनों के बताने में बस ये इतने का ही फर्क है, इन बाकी बातें सेम एज है। इन्होंने भी बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, सभी खगोलीय पिंड ये जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। यही बात केपलर ने भी कहा था, लेकिन इसने कहा कि मध्य में नहीं, एक किनारे पर स्थित है। और इसी को केपलर के ग्रहों का नियम कहा जाता है, जिसको फिजिक्स में आपने जो है पढ़ा होगा। और यही जो है वर्तमान समय में सौर्य आप कह लें कि साइंटिफिक तरीके से भी देखा गया। अब तो इसको देखने का बहुत सारे तरीके हैं, टेलीस्कोप की दुनिया हो गई और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो पाया गया कि नहीं, सूर्य जो है इस ब्रह्मांड के सौरमंडल के केंद्र में न होकर एक किनारे पर है। और पृथ्वी सहित दूसरे सभी जितने जो है सौरमंडल के ग्रह हैं सोलर सिस्टम के, उसके चारों तरफ जो है परिक्रमा करते हैं। इस फैक्ट को इन्होंने बताया था, इसीलिए इनको आधुनिक खगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक खगोल का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार अब देखते हैं हम लोग, वही सब फैक्ट दिया है। यहां देखिए, केपलर सूर्य सौरमंडल के एक किनारे पर स्थित है, केंद्र में नहीं। इस बात को जो है किसके द्वारा बताया गया था? केपलर के द्वारा बताया गया था। इसी को केपलर के ग्रहों का नियम जो है कहा जाता है। टॉलमी ने बताया क्या पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी विश्व का केंद्र कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी विश्व का केंद्र है, सूर्य नहीं। इस बात को किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। और इसी को जियोसेंट्रिक थियरी के नाम से भी जाना गया। किसके नाम से? जियोसेंट्रिक थियरी के नाम से। कोपरनिकस जो थे, इन्होंने कहा कि सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी, सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी नहीं। ये सब नहीं होना चाहिए। इन्होंने ही तो बताया
कि सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी नहीं। बताया तो सबसे पहले वराहमिहिर था। वराहमिहिर किसमें? सूर्य सिद्धांतिका में, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका ये सही होगा। इसीलिए इनको फादर ऑफ क्या कहा गया? एस्ट्रोनॉमी कहा गया, आधुनिक खगोल का पिता कहा गया। दूरबीन से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन गैलीलियो ने किया था 1609 ईस्वी में। गैलीलियो के द्वारा ही दूरबीन का इन्वेंशन किया गया था, आविष्कार किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहले का दूसरा। एक ही जगह तो है, ये है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाओ। एक खगोलीय एकक दूरी है। एक खगोलीय एकक, एक खगोलीय एकक, इसी को कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्या कहते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहते हैं। और ये लगभग कितने करोड़ किलोमीटर के बराबर है? 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। इसी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहते हैं, एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा है। हनुमान चालीसा में वहां एक पंक्ति आती है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीन नहीं ताई मधुर फल जानू। भगवान सूर्य के बारे, ये बजरंगबली के बारे में कहा जाता है कि भगवान सूर्य को वो फल समझ करके निकल जाते हैं। तो वहां पर ये जो प्रसंग है वहां पर उन्होंने लिखा है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु। संस्कृत में वो उन्होंने उसकी डिस्टेंस को बताया है कि ये लगभग 15 करोड़ के बराबर है। और सबसे मजे की बात है कि आज भी जब विज्ञान अपने जो है इस समय प्रगति के चरमोत्कर्ष पे है, आज भी जब उस डिस्टेंस को लगभग जो है देखा गया तो लगभग 15 करोड़ के आसपास आया। यानी उस समय के जो लोग थे, हालांकि तुलसीदास जी को तो खैर पूछना ही नहीं, पत्नी व्रता पुरुष थे, लेकिन उसके बाद जो है उन पर कुछ पत्नी जी की पहले कृपा हो गई और फिर भगवान की कृपा हो गई और बनारस में बैठे बैठे जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी तक बता दिए। ये होती है दैवीय शक्ति। बहरहाल सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही कहते हैं क्या? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। और ये लगभग कितने करोड़ किलोमीटर के बराबर है? 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? कमेंट करके आप लोग जो है हमको क्लास के बाद जो है बताना। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझको बताना। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, सर्वप्रथम किसने बताया था? यह भी मामला है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना भारत की धरती पर बहुत दिनों तक जो है इसकी आध्यात्मिक मान्यता रही। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम के बाद जब यह समुद्र का मंथन हुआ था, उस मंथन में अमृत और विष दोनों निकला। तो विष बाबा भोलेनाथ खींच गए और अमृत को लेकर के जो है देवताओं में, ये कहानी आप भी सुने होंगे, देवताओं में और असुरों में लड़ाई हो गई। उसी अमृत को बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, मोहिनी रूप धारण किया। देवताओं को और जो है असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठा करके अमृत दिया जा रहा था। देवताओं को और सिर्फ देसी वाला ठर्रा उन सबों को दिया जा रहा था। असुरों को उसमें 2 पट्टे थे तेज, राहु और केतु। वो बात समझ गए, उन्होंने अपना भेष बदल करके पाला बदल दिया और देवताओं में बैठ करके उन्होंने चख लिया अमृत। ये आध्यात्मिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है जो विष्णु पुराण में लिखा गया। इस बात की जानकारी जब जो है नारद बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, नारद मुनि, जब तक दिन भर में 2 लोगों में झगड़ा न करा दें, लड़ाई न करा दें, उनको चैन ही नहीं मिलता था। आज भी ऐसे जो है बहुतेरे लोग मिलेंगे। उन्होंने ही बताया विष्णु जी से कि नारायण नारायण। जब कहानी बताई तो भगवान विष्णु ने तुरंत जो है सुदर्शन से, इनका अपना जो है व्यक्तिगत AK-47 था, सुदर्शन चक्र से तुरंत जो है दोनों का सर अलग धड़ अलग कर दिया। लेकिन अब तो दोनों
पोलियो ड्रॉप ले चुके थे। और कहा जाता है कि इसी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने सूर्य और चंद्रमा का जो है हमेशा वो किया, इसलिए कि नारद मुनि से इस बात को जो है सूर्य और चंद्रमा ने बताया और नारद मुनि ने इसको विष्णु जी से बता दिया था। तो जब वो दोनों राहु और केतु इन लोगों को पाते हैं तो पकड़ के जो है पीट देते हैं, तो उन लोगों का रंग जो है लाल हो जाता है। ये धार्मिक मान्यता है और इस बात को जो है ये खगोलीय घटना है, सबसे पहले बताया गया था किसके द्वारा? जी हां, आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा इस बात को सबसे पहले बताया गया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंस है, खगोलीय घटना है। हमेशा हमेशा जो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा की रात को होता है, पूर्णिमा की रात को होता है, जबकि सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन जो है होता है। और इसके बारे में आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे कि क्या उसके पीछे जो है वजह है। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी दोनों एक शीत में आ जाते हैं तो एक की छाया दूसरे पर जब पड़ती है, इस घटना को जो है सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक उल्टा उसकी स्थिति होती है। यह खगोलीय घटना है, एक एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंस है। इस बात को सबसे पहले बताने वाले महापुरुष थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। और आप सबको पता है भारत का जो पहला सैटेलाइट उपग्रह जो लॉन्च किया गया था, इन्हीं के नाम पर जो है उसका नामकरण किया गया था। आप कमेंट करके फिर बताइएगा हमको, क्या भारत का पहला उपग्रह, पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? ये थी आज की जो है क्लास। हमारी संस्था के द्वारा आप लोगों के परीक्षाओं को देखते हुए ये पुस्तकें जारी की गई हैं। हालांकि परीक्षाओं का तो क्या ही कहा जाए, न अब पढ़ने वाले का मन करता है न पढ़ाने वाले का मन करता है, लेकिन मजबूरी है कि पढ़ना पड़ता है और पढ़ाना भी पड़ता है। जिस तरह से परीक्षाएं हम लोगों के देश में जो है हो रही है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बना पड़ा है। अब तो उत्तर प्रदेश की नई परिभाषा जो है बताई जा रही है कि जहां परीक्षा से पहले उत्तर सबको पता चल जाए, उस प्रदेश को उत्तर प्रदेश कहते हैं। बहरहाल ईश्वर करे जो लोग बैठे हुए हैं इस व्यवस्था में उनको सद्बुद्धि आए और आरओ तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को रद्द किया जाए। बहरहाल आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच मुझको सुनने के लिए। उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि क्लास के बाद जो है कमेंट जो है करते हैं। उनके कमेंट को पढ़ करके बड़ा मुझको अच्छा भी लगता है। जाते जाते इस सेशन को लाइक भी कर दें और हो सके तो शेयर भी कर दें। आज बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।